इसलिए कृष्णार्पणमस्तु, हर कर्म को करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार ही कर्म होने चाहिए। जिनका शास्त्र विधान करता है वही कर्म है, और जो शास्त्र विपरीत किया जाता है वो अशुभ कर्म है, वो बंधन कारक और दुख देने वाला है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्म हो वो भी भगवान को अर्पित किए जाए, और कर्म करते समय सावधानी रखी जाए कि भगवान का स्मरण निरंतर होना चाहिए। मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म, और मामनुस्मर अर्थात भगवान का भजन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप स्मरण, रूप ध्यान स्मरण, गुण लीला चिंतन स्मरण। स्मरण करते हुए जो कर्म किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो कर्म करता नहीं रहता, वो दृष्टा रहता है। कर्ता त्रिगुण माया होती है, और त्रिगुण माया के द्वारा रचित ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, इनके द्वारा ही कर्म होता है। मेरे द्वारा कर्म नहीं होता, मैं कर्ता भोक्ता भाव से रहित हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अद्वैत सिद्धि होना किस प्रकार संभव है? क्या अद्वैत सिद्धि होने के बाद पहले की तरह जीवन सामान्य रहता है? रस्सी को सांप जान लेने से ही भय भ्रम उत्पन्न हुआ। जब हमारी मिथ्या दृष्टि सर्प बुद्धि खत्म हो गई तो भय भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो वैसे ही पड़ा है, केवल भय और भ्रम नष्ट हो गया। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, वही ब्रह्म जो तू है तत्त्वम असि। तुम्हारा संकल्प ही नानात्व को प्राप्त हुआ है। संकल्प रहित हो गए, नानात्व का भाव खत्म हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो बस वो अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में ही खेलता है, अपने आप में ही वो व्यवहार करता है। वो वहां द्वैत है ही नहीं उसकी दृष्टि में। एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी। वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन लात मार रहा है। इतने शरीर से निरपेक्ष स्वरूप स्थित, यदि आई हुई प्रतिकूलता का वो विरोध करते हैं, अपमान का तिरस्कार का विरोध करते हैं, तो अभी उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट, हमें अनुभव हो रहा है कि हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन उस समय हम चिंतन करेंगे कि मेरा कोई कर्म इसको प्रेरित कर रहा है, इस शरीर का कर्म, और इस शरीर को इस समय दंड मिलना चाहिए, इसलिए ये बेचारा तो निमित्त है, करते मर जाता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाती। पूर्णता तो परमात्मा से होती, जगत से थोड़ी होती है। महाराज जी, नाम की ऐसी महिमा सुन के मतलब उत्साह भी होता है, फिर 1-2 दिन जपते हैं अच्छे से जैसे आप कहते हैं, फिर महाराज जी फिर से वही संसार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी निरंतरता कैसे आए महाराज जी? सत्संग, सत्संग भजन वही संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए याद ध्रुनेम। आजकल तो कलयुग भगवान की विशेष कृपा, मोबाइल भगवान है, मोबाइल में सत्संग रोज सुनिए। आप भले यहां ना आ पाए, लेकिन 10 मिनट एक क्लिप सुनिए, चार्ज हो जाओगे। रोज सुनोगे सत्संग तो चार्ज हो जाओगे, अध्यात्म का बल तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। नहीं तो सत्संग जिनके जीवन में नहीं है, देखो कल यहीं एक खड़ा होकर के बच्चा बोल रहा था कि मैं 9वीं क्लास से शराब और व्यभिचार और इतने ऐसे कि आज मैं 12वीं क्लास में हूं, मेरी हालत ये हो रही कि मैं अपने को नष्ट कर लूं।
ये एक बच्चे की नहीं, हजारों बच्चों की ये स्थिति है। क्यों? अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। माता पिता को खुद ज्ञान नहीं अध्यात्म का, तो उनको क्या शिक्षा दे? टीचर अगर डांट लगावे तो माता पिता उनको रोक की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। ऐसे प्रगट में बैठ गए तो ये थोड़ी देर के लिए सत्संग है, लेकिन सदा सदा के लिए सत्संग अपने घर में करो। मोबाइल से सत्संग सुनो, और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो तुकाराम जी से सत्संग कर रहे हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप भगवान शंकराचार्य से सत्संग कर रहे हैं। ये बात समझिए ना, महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करना और उसके अनुसार आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है। चेतन भावसार जी इंदौर से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माता जी में बहुत अधिक है, लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। महाराज जी कृपा करके कोई उपाय बताएं कि ये उनके प्रति जो मोह आसक्ति और आसक्ति कीजिए, माँ को भगवान मान लीजिए। आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगिए। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में हो, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। अरे माँ तू मेरी भगवान है, बस इतना मान करके उसकी आराधना करो, उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो, जैसे पत्नी से है और प्यार करो। राष्ट्र सेवा कर लीजिए, माता पिता की सेवा कर लीजिए, धर्म से चलिए। कल कैंसर हो सकता है, कल कोई भयानक रोग हो सकता है, कल कोई भयानक विपत्ति फंसा सकती है, फिर आप क्या करेंगे? और मनुष्य शरीर छूट गया फिर तो भैया 83,99,999 योनियां हैं, क्या क्या भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म में हट करके भजन करो। हम कहते हैं 24 घंटे में 24 मिनट तो भगवान के लिए दे दो यार, तुम्हें पूरा सब कुछ दे दिया है भगवान ने। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के लिए दे दो। थोड़ी देर स्वाध्याय करो, शास्त्रों का नाम जप करो। अगर 24 मिनट लग गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 24 घंटे में 24 मिनट। लोग कहते हैं समय नहीं, हम कई बार विभाग करके समय को बताते हैं कि बेईमानी मत करो समय के साथ। समय तुम बेईमानी में खर्चा करते हो। नहीं, हम कह रहे 24 घंटे हैं, हम 12 घंटे काम के लिए। किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बढ़ा हुआ पित्त हो तो उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगेगी। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। लेकिन मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भवरोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। अगर अब हम छोड़ना भी चाहें कि कसम खा के आज से नाम जप नहीं करेंगे तो हम रो सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। हम चिल्ला के दुनिया कमजोर हो सकती है, पर निर्दय नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, पर माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता। प्रेम वही होता है जहां दो हृदय मिल जाते हैं। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा ना हो,
वो जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह और अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जब भी और जहां भी धर्म की हानि होगी तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव अपने कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विषय और वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे कामना की इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सके, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आप जिन्हें दूसरों को रुलाने में मजा आता है उन्हें भी रोना पड़ता है। मन की गतिविधियों और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने अनिवार्य कार्य को करें, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। यही जीवन की अंतिम शांति है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अंत में उसका शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य स्वयं निर्मित करता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों के आत्म संयम में भी मैं ही हूं। मेरे लिए ना कोई शत्रु है और ना कोई प्रिय, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूं। जब बहुत अधिक खुश हो या बहुत अधिक दुखी, तब कोई निर्णय ना ले, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है कि
इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग दे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वही मन शत्रु के समान कार्य करता है। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काटकर अलग कर दे। उठे और अनुशासित रहे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। जो सभी प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समान भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। मन अस्थिर है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जीवन में कभी घमंड या क्रोध ना करें, क्योंकि ये पतन की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने चेतन को एकाग्र करना चाहिए और फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाएंगे कि ये पहाड़ भी आपको रास्ता देंगे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वादी जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। बिना फल की कामना के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ईश्वर की शरण में समर्पण हो जाना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार की सुगंध हूं, अग्नि की उष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम कौन हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही मारी जा सकती है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए वही मन
शत्रु के समान कार्य करता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। जो व्यक्ति अपने मन से मैं और मेरा जैसी भावनाओं को दूर कर देता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जब इंसान अपने कर्म में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नश्वर हैं, लेकिन मेरी भक्ति करने से मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसके अनुरूप बन जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दरिद्र बना देने वाला कुछ नहीं होता। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानव जीवन में विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये सत्य है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से अपने सपनों को पूरा करने की सोचता है, तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जिससे आप भी एक ऐसी मानसिकता विकसित कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त कर सकें। अगर आपको दरिद्रता या गरीबी ने जकड़ रखा है, तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकें, या आपके जीवन में भविष्य में कभी आने वाली गरीबी और दरिद्रता को स्वयं की जिंदगी से खुश होकर दूर रख सके, तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको इस कहानी को सुनना चाहिए। गांव में एक मास्टर जी ने अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना की। उस स्कूल में बहुत सारे शिष्य पढ़ने आया करते थे। मास्टर जी भी बिना किसी लोभ लालच के पूरी ईमानदारी और लगन से बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में जीतोड़ मेहनत करते थे। एक दिन मास्टर जी और उनके एक शिष्य गांव में शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक बड़े खेत के पास पहुंचे। दोनों को जोरों की प्यास लगी थी। तभी उन्होंने खेत के बीच एक फूस की झोपड़ी देखी। एक साथ मास्टर जी और उनका शिष्य झोपड़ी के पास गए और दरवाजे पर आवाज लगाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी बहुत गरीब और दरिद्र अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत पुराने और फटे कपड़े पहन रखे थे। मास्टर जी ने विनम्र स्वर में पूछा, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वही व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आया। मास्टर जी और उनके शिष्य ने अपनी प्यास बुझाई। तभी मास्टर जी ने उस व्यक्ति से कहा, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, पर उसमें कोई फसल नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने कामकाज और गरीबी की स्थिति के बारे में बताया। मास्टर जी ये सब सुनकर कुछ सोच में पड़ गए और बोले, आज की रात हम यहीं रुक जाएंगे। फिर उन्होंने रुकने की अनुमति मांगी। वह व्यक्ति मान गया और दोनों वहीं ठहर गए। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक मास्टर जी की नींद खुल गई। उन्होंने अपने शिष्य के कान में बहुत धीमी आवाज में कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए और इनके बैलों को भी साथ ले जाना चाहिए। शिष्य यह सुनकर चौंक गया। यही तो वही मास्टर जी थे जो हमेशा सत्य और नैतिकता की शिक्षा देते थे। आज पहली बार वे किसी के साथ गलत करने की बात कह रहे थे। ये कैसे हो सकता था? लेकिन शिष्य अपने गुरु की बातों की अवहेलना नहीं कर सकता था। अंत में मास्टर जी और शिष्य बैलों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने बैलों को बहुत दूर एक दूसरे व्यक्ति के यहां छोड़ दिया।
जहां से उनका वापस आना लगभग असंभव था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। शिष्य के मन में हमेशा यही प्रश्न बना रहा, गुरुजी ने उस भले और गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। लगभग वर्षों बीत गए। शिष्य अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। एक दिन उसके मन में फिर वही प्रश्न उठा। उसने सोचा, क्यों ना उस गरीब व्यक्ति से मिलकर कुछ सहायता की जाए। इसी विचार के साथ वह निकल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो दृश्य देखकर हैरान रह गया। वहां खेतों में पेड़ पौधे थे, तरह तरह के फल लगे थे। झोपड़ी की जगह एक विशाल और सुंदर महल खड़ा था। शिष्य ने सोचा, शायद वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां बस गया होगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, हम कई वर्ष पहले मिले थे। वह व्यक्ति बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो बिना बताए ही चले गए थे। उसी दिन हमारे बैल भी कहीं चले गए थे। उसने आगे कहा, कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। तब मैंने लकड़ी काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो पैसे मिले उन्हें खेत में लगाया। मैंने जी तोड़ मेहनत की, फसल अच्छी हुई। फिर मैंने फलों का बगीचा लगाया, फल खूब हुए और बिकने लगे। वह व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, आज मैं शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं और बहुत खुश हूं। ये सब तब संभव हुआ जब हमारे बैल चले गए। अगर वे होते तो मैं कभी नया रास्ता नहीं चुनता। यह बात सुनकर शिष्य कहता है, ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोलता है, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और काम भी कर सकता हूं। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन बैलों के जाने के बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा वह मैं अपने बल पर करूंगा और अपनी काबिलियत के दम पर करूंगा। और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। शिष्य को अब समझ आ गया था कि उसके मास्टर जी ने जानबूझकर उसके बैलों को दूर कहीं किसी और के यहाँ क्यों छोड़ने की बात कही थी। दरअसल मास्टर जी ने देखा था कि वह गरीब और आलसी व्यक्ति अपनी मानसिकता के कारण गरीब बना हुआ था, क्योंकि एक तो वह ना अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर रहा था और ना ही अपने बैलों की वो बस थोड़ी बहुत खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। बैलों को मास्टर जी और उनके शिष्य कहीं दूर किसी दूसरे भले और मेहनती व्यक्ति के यहाँ छोड़ आए थे, ताकि उन बैलों की सही से देखभाल भी हो सके और दूसरी ओर वह गरीब और आलसी व्यक्ति सुधर जाता, तो फिर उन बैलों को